हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ शुभ पाठशाला में। आज हम लेकर प्रेजेंट हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 10 बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु। तो आज इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे सैकेराइड्स भी कहते हैं, इसका कंपोजिशन और इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या सैकेराइड्स। तो सैकेराइड्स जो वर्ड है वो सैकेरॉन वर्ड से लिया गया है। सैकेरॉन क्या होता है? ये सैकेरॉन, इसका मीन होता है शुगर। इसका मीन ये हुआ, जो सैकेराइड्स हैं वो शुगर की तरह कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी सैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे स्वीट नहीं होते, मोस्टली स्वीट होते हैं। सारे नहीं होते, मोस्टली स्वीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, एटसेट्रा, ये सारे स्वीट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, एटसेट्रा। बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसे देखने से ही हमें पता लग रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। शुरुआत में इन्हें क्या कहा जाता था? कार्बन के हाइड्रेट्स ही कहा जाता था, जिनका अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो ये होता है CHH2O का होल ऑफ Y। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो शुरुआत में ये माना जाता था जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन कैसा है? इस ऑक्सीजन का डबल है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें हम सुक्रोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। ये गन्ने की शक्कर, चीनी या सुक्रोज होती है। तो इसमें भी अगर हम देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 ही होता है। इनका अनुपात 2:1 ही होता है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H2O का होल 6। इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? इस फार्मूले से, इस तरह से, इस फॉर्म में। इसी तरह से इसे भी C12 है H2O का होल ऑफ 11, इस तरह से। तो ये भी हम इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सभी को हम
इस फार्मूले की सहायता से डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, कौन कौन से, जैसे फर्स्ट देखते हैं एसिटिक एसिड, जिसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है CH3COOH। तो अगर इसे हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो C कितने हैं 2, H कितने हैं 3 ये और 1 ये, तो कितने हो गए 4, O2 हो गए। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, C2H2O का होल 12, इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, एक एसिड है। हम कह सकते हैं कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये नहीं होता। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें हम रैमनोज की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H12O5। तो यहां पर हमने देखा था जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वो 2:1 का था, लेकिन यहां पर इतना तो अनुपात है नहीं, तो इसे हम इस फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसे ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अभी हमने यहां पर देखा कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है CHH2O का होला Y। तो यहां से हमें पता लगता है इसका जो कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है, C और H और O। मीन्स हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का संगठन क्या है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। बात करें इनके डेफिनेशन की, तो क्या इनकी डेफिनेशन है, परिभाषा क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका मीन क्या है, इसका मीन है ऐसे सब्सटेंस जो पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड को हिंदी में कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें। जैसे ये कोई लाइट है और इसके मार्ग में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को इसके मार्ग में रख दिया जाए तो ये या तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से इसको कैसा कर दे, इस तरह से रोटेट कर दे इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर देता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और साथ ही साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर कीटोन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कितने हैं 6, तो यहां पर 6 कार्बन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कैसा होता है पॉलीहाइड्रोक्सी। तो यहां पर क्या होता है सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पर, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर और फोर्थ पर, फिफ्थ पर और 6 नंबर के कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ सभी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है। तो बैलेंस इसकी कंप्लीट करेंगे तो यहां पर एक और हाइड्रोजन, और ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, मींस यहां पर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ ये होता है एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर ये रहा, ये कौन सा ग्रुप हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज है वो कैसा होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। साथ ही साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी है, मींस ये क्या करता है जो पोलराइज्ड लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और इसे हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। ये तो हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बात करें कीटोन की, तो फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 ही होता है। तो कार्बन कितने हैं यहां पर 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें कीटोन प्रेजेंट होता है। तो कीटोन हमेशा मिड में होता है, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर कीटोन ग्रुप, बाकी सभी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस ग्लूकोज में भी और इस फ्रक्टोज में भी कैसा होता है अपोजिट साइड में होता है, और हाइड्रोजन सभी जगह लगा देने हैं। OH H OH और H, OH और यहां पर H और ये H। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां पर हाइड्रोजन एटम हो गए। ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6 और कार्बन 6, तो ये सही है हमारा। अब इसमें कौन सा ग्रुप हो गया कीटोन, ये कीटोन है। साथ ही साथ पॉलीहाइड्रोक्सी मींस इसमें 1 2 3 4 5 ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। ये क्या करता है पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसके थ्रू इसे हम लिवोलोज भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिनका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं।